जो लोग ये बात कहते हैं कि बाबा साहब गुरु रविदास जी के विरोधी थे, वो लोग अज्ञानी हैं, उनको जानकारी नहीं है। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 1900 जब आज़ादी से पहले जब दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में जब वो रेलवे स्टेशन से उतरे तो दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक सरदार किशन सिंह की जूते की दुकान हुआ करती थी। तो सबसे पहले बाबा साहब की उनसे मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात में वहां पर एक गुरु रविदास जी का चित्र लगा था। बाबा साहब वहां पॉलिश कराने के वो जानते नहीं थे, बाबा साहब पॉलिश कराने के बहाने वहां पर रुके। तो वहां रुके तो उनसे पूछा ये फोटो किसका लगा हुआ है। तो बाबा साहब को उन्होंने बताया किशन सिंह को, ये हमारे गुरु रविदास जी का है। तो बाबा साहब तो उनसे ये पूछना चाहते थे कि आपने फोटो ऐसी लगाई है, ये जानते भी हो। अच्छा, मतलब बाबा साहब उल्टा उन्हीं को चेक कर रहे थे। जी। तो उन्होंने कहा ये हमारे गुरु रविदास जी हैं। हाँ। तो बाबा साहब जब समझ गए इसको ज्ञान है, तो उन्होंने कहा कि तुम इनको अपना गुरु कैसे मानते हो? जी हमारे समाज के चमार जाति में हुए हैं और ये तो महान हमारे संत हैं, इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। तो बाबा साहब ने कहा कि तुम क्या करते हो गुरु रविदास जयंती पर? उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर भंडारा करते हैं और सभी क्षेत्रों में रात को कीर्तन होता है, सत्संग होता है, तो इस तरीके से, और शोभा यात्रा निकालते हैं हम करोल बाग में। तो फिर बाबा साहब ने चलते रहे। बाबा साहब जैसे शोभा यात्रा निकलती थी तो अगले दिन एक सभा होती थी, सार्वजनिक सभा, जिसके अंदर दिल्ली के तमाम लोग आया करते थे और बाबा साहब जो है उसमें हटके बोला करते थे। गुरु रविदास जी पर तो विचार सब रखते थे, लेकिन बाबा साहब कहा करते थे गुरु रविदास जी पे तो बहुत लोगों ने बोल दिया, अब मैं समाज के संबंध में बोलूंगा। थोड़ा गुरु रविदास जी के संबंध में बोलने के बाद बाबा साहब कहा करते थे समाज के उत्थान और उनकी ओर कैसे जीवन में सुधार लाया जाए। मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आजादी से पहले जब यह जयंती निकलती थी रविदास जी की, गुरु जी की, तो बाबा साहब उसमें आते थे। बिल्कुल। और उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद जो सार्वजनिक सभा होती थी उसमें बाबा साहब समाज के उत्थान पर बात करते थे। उसके मुख्य अतिथि हुआ करते थे। अच्छा, बाबा साहब उसके मुख्य अतिथि हुआ करते थे। दर्शकों को बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस आम जनसभा के मुख्य अतिथि भी हुआ करते थे। और उसके बाद जब बाबा साहब ने अपने पॉकेट से अंबेडकर भवन जिस स्थान पर है वो जब जमीन खरीदी थी, तो उस भवन का नाम बाबा साहब, जो बाबा साहब के समकालीन लोग थे, मैं तो नहीं था लेकिन मैंने मेरा सौभाग्य मुझे मिला। हाँ, उनके समकालीन जो लोग हैं वो मेरे गुरु रहे हैं, आदरणीय इस कमेटी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। उनसे मुझे जानकारी मिली कि जब हम बाबा साहब के पास जाते थे और जब बाबा उसका अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया तो बाबा साहब ये जोर दे रहे थे इस भवन का नाम गुरु रविदास भवन रखेंगे। अच्छा, मतलब जो आज भवन रानी झांसी रोड पे बना हुआ है, जिसको हम डॉक्टर अम्बेडकर भवन कहते हैं, बाबा साहब ये चाहते थे कि इस भवन का नाम जो है वो गुरु रविदास भवन रखा है। जी। ये बड़ी बात है। तो वो हमारी कमेटी के जितने उस समय के दौर के हमारे नेतागण थे, उन्होंने सबने कहा नहीं बाबा, हम इसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन रखेंगे। और आप देखना जो अम्बेडकर भवन के अंदर नीचे जो पुराने कमरे बने हुए हैं वो सारे के सारे हमारी गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की जब के पदाधिकारी थे वो उनके नाम के कमरे बने हुए हैं। उनके नाम के कमरे बने भी हैं। और मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं साहब की बात को कि ये एक बड़ा मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि कितना समर्पण रहा होगा गुरु रविदास कमेटी के पदाधिकारियों का, जो ये कह रहे थे कि नहीं बाबा साहब हम आपके नाम से बनाएंगे, और बाबा साहब का ये समर्पण गुरु जी के प्रति कि नहीं इस जगह का नाम जो है वो गुरु रविदास जी के नाम से होना चाहिए। तो दोनों में कितना समन्वय था जो आज लोगों ने जहर घोल रखा। जी। और आप पूछिए, हमारे महामंत्री जी हैं, महामंत्री से शोभा यात्रा के बारे में बताएंगे। तो आप थोड़ा सा बताइए, इनसे बात हुई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज सिंह राजेश। तेज सिंह जी, जैसे बुलाती जी ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगले दिन के जो है वो चीफ गेस्ट हुआ करते थे, तो इस कमेटी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के कभी अध्यक्ष भी रहे? नहीं, बाबा साहब कभी गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, मगर वो उसके मार्गदर्शक हमेशा बने रहे हैं। और गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के उस समय के सारे समकालीन पदाधिकारी और उनके साथ में जुड़े हुए जो क्षेत्र थे वो सब बाबा साहब का बहुत सम्मान करते थे। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ तो यहाँ पर कोई दिल्ली के अंदर इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। तो जो बाबा साहब की 26 अलीपुर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जो शव यात्रा निकाली वो श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी ने
निकाली, क्योंकि अच्छा, सरकार की मतलब ओर से निजी खर्च से जी कमेटी के अपने पैसे के माध्यम से उस दौरान 392 रुपये 14 पैसे हमारी कमेटी के खर्च हुए, जो हमारे आज भी दस्तावेज में दर्ज है। ये ये मैं थोड़ा सा आपको रोक दूं, मैं बड़ी बात आप लोगों को बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जब परिनिर्वाण हुआ 6 दिसंबर 1956 को, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो पार्थिव शरीर था उसको जब उनके निवास स्थान 26 सल्लीपुर रोड से और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक ले जाया गया, तो उसका जो खर्चा था वो इनकी कमेटी के लोगों ने जो है वो मतलब उसको वहन किया था। कितना खर्चा उस समय आया था? खर्चा ये हमारे रिकॉर्ड में है। तीन ये देखिए 1956 की किताब है। हाँ राजेश जी एक बताओ। मिनट, बताओ, बताओ। पालम एयरपोर्ट था। मैं एक ये मिनट कुछ ये जी ये वो किताब है श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी रजिस्टर्ड 1955 56। हाँ। ये इसमें ये जो है सारा लेखा जोखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के स्वर्गवास और जलूस के, ये बड़ी बात है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इसको नज़दीक से दिखाएं, और ये बड़ी बात है, जूम करके देखो इसको थोड़ा सा। इसमें जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण के जो उनको ले जाने का जो खर्चा था, गाड़ी और तमाम शव यात्रा का जो खर्चा था, वो मैं पढ़ के अगले दिन शोक सभा भी है, उसका हाँ भी हाँ खर्चा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के स्वर्ग के जलूस और जलसे पर 392 रुपये 14 पैसे खर्च हुए थे कमेटी के, और उसके बाद में फिर शोक सभा भी थी। तो ये वो दस्तावेज है, ये वो प्रमाणित दस्तावेज है जिस पर हम यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ हम पैसे का कोई महत्व नहीं बताना नहीं, चाह रहे सवाल हैं। पैसे एक का सर, नहीं, जी, हाँ जी, जी। यहाँ गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी और बाबा साहब के का जो प्रति की जो है ना समर्पण जो है समर्पण, वो दिखा वो रहे हैं दिखाया कि जा गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के तत्कालीन पूरा समाज कमेटी के साथ साथ जो जुड़ा हुआ था, उनको जो ना एक दुख की लहर के साथ साथ आंसुओं में भिगा हुआ था। सरकार की ओर से शायद शव वाहन की व्यवस्था की गई होगी, मगर हमारे कमेटी के उस दौरान के लोग नहीं माने। वो उन्होंने अपने कमेटी के माध्यम से उसको एक सजाकर फूलों के साथ सज्जा करते हुए और आगे उनके साथ में एयरपोर्ट तक वो एयरपोर्ट लेकर तक गए। लेकर के गए थे। और एयरपोर्ट उस समय अब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, लेकिन पहले पालम सफदरजंग एयरपोर्ट हुआ करता था, और बाद में उसका नाम बदल के पालम, और पालम के बाद में फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कर दिया गया। तो ये बड़ी बात है, जैसा मेरे दोनों मेहमानों ने बताया कि जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी का आपस में प्यार मोहब्बत थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस भवन का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखना चाहते थे, और कमेटी के लोग बाबा साहब के नाम पर अडिग थे। तो ये समर्पण है एक दूसरे का। और इस बातचीत को करते वक्त और ये जो दस्तावेज है इसको देखते वक्त और पढ़ते वक्त मैं भी थोड़ा सा भावुक इसलिए भी हो गया कि ये वो हम लोगों ने बाबा साहब नहीं देखे। हम उनके जब जीवन को पढ़ते हैं तो हम खुद जो है कहीं ना कहीं उदास हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के लोगों के साथ में खड़ा हूँ, उस पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी के लोगों के साथ में खड़ा हूँ जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने सब कुछ दाव पर लगा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर यहाँ पर उनका मृत शरीर पालम हवाई अड्डे तक ले जाया गया, सफदरजंग तक, तो उसमें बड़ा उनका योगदान रहा। ऐसी बहुत सारी दस्तावेज हैं, आपने चाहे वो 14 अक्टूबर 1956 का हो, चाहे अपना आगरे का भाषण बाबा साहब का हो जिसमें लगभग 4400 की थैली बाबा साहब को भेंट की गई थी। तो बात वहीं आती है घूम फिर के। इस बातचीत को करने का, दोनों तमाम लोगों से मेरी बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना हुआ कि मेरा मन में ये बात हुई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये वो जगह है जहाँ आते थे, मुझे भी यहाँ आने का एक अवसर मिला, तो मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और गुरु रविदास जी जो हमारे समाज के एक आन बान शान है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी उनको अपना गुरु मानते थे। तो समाज में जो द्वेष फैलाने के लोग, कुछ मुठ्ठी भर लोग कोशिश कर रहे हैं कि रविदास जी नहीं होते तो ये होता, और अम्बेडकर नहीं होते तो ये होता, जबकि मैं पहले से कहता हूँ कि बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, साहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर, काशीराम एक वैचारिकी के लोग हैं, और ये सब हमारे पुरखे हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। धन्यवाद।